क्योंकि एक बार स्ट्रेच मार्क्स हो जाता है तो फिर वो नहीं जाता है। चाहे आप कितनी भी महँगी-महँगी क्रीम लगा लें, चाहे आप कितने भी महँगे-महँगे ऑयल लगा लें, कुछ भी कर लें, लाइफ में स्ट्रेच मार्क्स के निशान नहीं जाते हैं। आप पेट के नीचे कोई भी ड्रेस नहीं पहन पाते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेच मार्क्स। प्रेगनेंसी में ये सबसे बड़ा गंदा दिखने वाला, लाइफ टाइम चलने वाला निशान होता है जो कभी नहीं जाता है। हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेच मार्क्स आपको क्यों होते हैं, प्रेगनेंसी में खुजली क्यों होती है, खुजली को कैसे कंट्रोल करें, स्ट्रेच मार्क्स से कैसे बचें। तो आइए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स को कैसे कम करते हैं। प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, इसके कारण जानेंगे, इसको रोकने के उपाय जानेंगे, क्या कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेच मार्क्स ना हो। मैं 2-2 बार प्रेग्नेंट रही हूँ तो मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए हैं। मैंने ऐसा क्या किया था, क्या लगाया था, कौन से महँगे प्रोडक्ट लगाए थे, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे मैं हाई-फाई प्रोडक्ट आपको नहीं बताने वाली हूँ जो आपके बजट के बाहर है। मैं कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू उपाय बताऊँगी आपको जिससे आप आसानी से स्ट्रेच मार्क्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और लाइफ में अच्छे-अच्छे कपड़े, छोटे-छोटे कपड़े आप पहन सकते हैं। चाहे आप साड़ी ही क्यों ना पहने, लेकिन आपको एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स है, तो मैं कैसे पहनूँ इस तरीके के कपड़े। और खुद को भी मिरर में देख के आपको अच्छा फ़ील होगा। तो स्ट्रेच मार्क्स को कैसे कम करना है, क्या करना है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स ना हो। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा खुजली नॉर्मल सी बात है। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव होते हैं, तो आपको उल्टी, मतली चक्कर की समस्या होती है, वैसे ही एक खुजली की समस्या भी तिमाही से खुजली होने लगता है, किसी को दूसरी तिमाही से, किसी को तीसरी तिमाही से खुजली होता है। लेकिन आपको अपना केयर शुरू से ही करना है, आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, हर जगह से आपका बॉडी फैलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में हर जगह आपका बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ आप करके रखें। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि कहीं भी इचिंग हो रहा है आपकी बॉडी में, आपको नेल्स नहीं लगाना, आपको खुजली नहीं करना। खुजली हो रहा है तो तुरंत आप मॉइस्चराइज़र लगाएँ, तेल लगाएँ, वैसलीन लगाएँ, कुछ भी हो आप लगाएँ, मतलब मॉइस्चराइजिंग के लिए। लेकिन आपको खुजली नहीं करना है, बिल्कुल भी नाखून नहीं लगाना है, नहीं तो नाखून के गंदे निशान हो जाएँगे। जो कोई भी क्रीम, कोई भी ऑयल बाद में आप लगाएँगे तो नहीं जाने वाले। और बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारी ऑयल आती हैं जो बोलती हैं कि स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो अभी तक तो मेरी नज़र में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है जिससे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल गायब हो जाए, और ना ही मुझे लगता है कि अभी आएगा, क्योंकि मैं शुरू से देखते आई हूँ, हमारी दादी, नानी, हमारे बूढ़े-बुजुर्ग जिनके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स है वो अभी तक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन नहीं जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम अगर आप अपना केयर कर लिए तो वो लाइफ टाइम आप स्ट्रेच मार्क्स से बच सकते हैं। तो आपको खुजली नहीं करना है, चाहे आपको थाई पे खुजली हो, चाहे आपको ब्रेस्ट एरिया पे खुजली हो, चाहे आपके पेट पर खुजली हो, क्योंकि आपका जब स्किन स्ट्रेच करेगा तो उसमें खुजली आता है। तो जितने टाइम आपका बॉडी स्ट्रेच करेगा, आपको एक बार ध्यान रखना है कि जब आप नहाने जाते हैं तो आपको फुल बॉडी में ऑयलिंग करना है, यानी कि नारियल तेल साथ में उसके कपूर मिला के आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। एक लोशन के तौर पे आप लगा सकते हैं। लोशन भी उतना देर तक सॉफ्ट सप्पल नहीं रखेगा। कपूर क्या करता है कि आपके इचिंग को कंट्रोल करता है। नारियल तेल आपके बॉडी में मॉइस्चराइजिंग का कमी नहीं होने देता है। तो एक तो आप ये लगा सकते हैं, नहीं तो एक बटर ऑयल करके आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप बटर ऑयल भी लगा सकते हैं, बटर क्रीम भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सस्ता, सुविस्ता और सबसे अच्छा
नारियल तेल और कपूर है, तो आप एक डब्बा में मिलाकर रख लीजिए और जब भी आप नहाते हैं उसके बाद आप नारियल तेल से पूरे बॉडी में मालिश कर लीजिए, मसाज कर लीजिए। मसाज नहीं भी करना है तो सिंपली लगा लीजिए। और एक सोने से पहले, क्योंकि बेड पे जाते ही बहुत ज़्यादा खुजली होता है पेट में, ब्रेस्ट में, तो बहुत ज़्यादा खुजली होता है। तो अगर आपको हो रहा है इस तरीके का इचिंग, तो आप अच्छे से मसाज कीजिए हर जगह। सोने से पहले, याद रखने से पहले भी अपने पेट पर अच्छे से तेल लगाकर सोए, ताकि मॉइस्चराइजिंग बनी रहे और आपको खुजली ना आए। अगर आपको ब्रेस्ट एरिया पर खुजली आता है तो कहा जाता है लड़की होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और अगर आपको पेट और कमर पे ज़्यादा खुजली आता है तो कहा जाता है लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो देखिए, मेरे बगल में एक लेडी प्रेग्नेंट थी, जो मेरी फ्रेंड ही थी, तो उसको उसके बॉय के टाइम पे उसने बॉय कंसीव किया था और उसके ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा खुजली होता था, और वो खुजली कर भी दी थी, और उसको बाद में बॉय हुआ था और अभी तक उसके बहुत गंदे निशान हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, नाखून आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वो बाद में जाके बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। वो, और कोई भी क्रीम, कोई भी ऑयल लगाइए, वो ठीक नहीं होते। उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता है, खुजली आता है, आप कर देते हैं, लेकिन वो जो निशान बनते हैं बाद में, जब आपका बॉडी शेप में आता है और वो जो निशान बहुत गंदे वाले दिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो वो, उसको बेबी बॉय हुआ था और उसको स्तनों पे बहुत ज़्यादा खुजली होता था और स्ट्रेच मार्क्स भी हो गए हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, मैं खुद सामने अपने देखी हूँ कि स्तनों पे खुजली होने का मतलब भी होता है कि बॉय होगा, और किसी-किसी को पेट में होता है, किसी को स्तनों पे होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेट पे खुजली आता था, बेबी गर्ल में भी और बेबी बॉय में भी, दोनों के टाइम पे। लेकिन मैं खुजली नहीं करती थी, तो मुझे एक टाइम पे लड़की हुई थी, एक टाइम पे लड़का हुआ था। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बगल में ही मेरी फ्रेंड थी, जो बहुत ज़्यादा, जिसको स्तनों पे खुजली आता था और उसको लड़का हुआ है। तो देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये डिपेंड करता है आपके हार्मोनल बदलाव पे कि आपको कहाँ ज़्यादा खुजली आएगा, कहाँ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हार्मोनल बदलाव के कारण आपको खुजली की समस्या हो सकती है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ। तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।